ओ रानी महारानी इतना तो कहो विचार, सपनों में क्या क्या देखा, सपनों में क्या क्या देखा। कहूँ हमने देखा दो प्रेमी का हरा भरा संसार, हाँ हरा भरा संसार। कहो न तुमने क्या क्या देखा। हमने की प्रिय अश्व सवारी, हमने की प्रिय अश्व सवारी। रानी तू बन गई हमारी, रानी तू बन गई हमारी। सच्चा प्रेम के बंधे डोर से मिले हृदय के साथ। कहो न तुमने क्या देखा। आया बसंत आया बसंत आया, झूम झूम के लता घटा पृथ्वी से करती प्यार, पृथ्वी से करती प्यार। कहो न तुमने क्या देखा। घटा बरखार सुआई, वृक्ष डाल फल को पल पाई। आई मन में बहार, उन दोनों के शुद्ध प्रेम का हुआ पुष्प तैयार, हुआ पुष्प एक सुंदर सा सपना देखा। महारानी जी की जय हो। महाराज पधारते हैं। सीते, आज तो तुम बड़ी प्रसन्न दिखती हो। क्यों ना हो, ये उत्सव ही हर एक स्त्री के लिए आनंदमय होता है। हाँ आर्य पुत्र, लेकिन आज के उत्सव में सबसे ज्यादा आनंद तो मुझे तापसियों का दर्शन करके हुआ। क्या सोच रही हो देवी? जी में आता है कि एक बार फिर से पवित्र तपोवन को देखूं, तापसियों और ऋषि कन्याओं के साथ आनंद मनाऊं और पुण्य सुलीला भागीरथी में स्नान करूं। ठीक है, इन दिनों में ऐसी पवित्र इच्छा का होना बड़े भाग्य की बात है। जल्द ही मैं तुम्हारे तपोवन जाने का प्रबंध करूंगा। नहीं, मुझे महाराज राम से मिलना है, मुझे उनके दर्शन कराइए। मैं सब कुछ उन्हीं से कहूंगी। मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे। ये रोने की आवाज कैसी? मालूम होता है कोई स्त्री है। प्रतिहारी। आज्ञा महाराज। देखो उसे कौन रोक रहा है। उसे मालूम नहीं कि कोई भी प्रजाजन राम से किसी समय भी मिल सकता है।
जाओ, उसे यहाँ ले आओ। जो आज्ञा। शांत हो जाओ बहन। शुभे, तुम यहाँ निर्भय हो, बोलो क्या हुआ? मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। तुम्हारे पति ने तुम्हें घर से निकाल दिया है? कोई अपराध? वो तो वही जाने। मैं निरपराध हूँ, मुझे आश्रय दीजिए। मैं निराधार हो गई हूँ, मुझे आश्रय दीजिए महाराज। प्रतिहारी, तुम इन्हें दुर्मुख के पास ले जाओ और उससे कहो कि इनके ठहरने का प्रबंध करे और कल सवेरे इनके पति को समझा बुझाकर इन्हें सौंप दे। कितना दुख होता है स्त्री को जब उसका पति उसे घर से निकाल देता है। और वो पति भी कितना क्रूर होता है जो अपनी प्रिय पत्नी का त्याग कर देता है। आप कुछ भी कहें, क्रूर, निष्ठुर, पाखंडी, पापी, लेकिन मैं इसे घर में नहीं रख सकता। लेकिन इसका अपराध क्या है, पहले ये तो बताओ। मेरी स्त्री का अपराध पूछने वाले आप कौन होते हैं? कल मुझी कौन सा मुंह लेके यहाँ आई है? इससे तो मर जाती है तो अच्छा होता। कहाँ रही अब तक? कुछ कहा? हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये तुम क्या कर रहे हो? वो महाराज राम से आश्रय मांगने गई थी, तुमने इसे घर से निकाल जो दिया। बेचारी क्या करती? और क्या करती? सती होती तो पड़ी रहती दरवाजे के बाहर रात भर। ऐसा न कहो, निर्दोष पर कलंक लगाना ठीक नहीं। तुम धोबी दूसरों का मैल धोते हो, लेकिन अपने मन का मैल इस तरह छुपाए रखते हो। देखो, महाराज रामचंद्र जी ने आज्ञा दी है कि तुम इसे घर में रख लो। महाराज रामचंद्र जी ने यह आज्ञा दी है? हाँ, वे तो प्रजा को यही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद रावण के यहाँ रही हुई महारानी सीता को घर में रख दिया है ना। लेकिन मैं महाराज राम जैसा भोला नहीं जो इसे घर में रख लूं। चुप! क्या बक रहा है? आगे कुछ भी कहा तो जबान खींच लूंगा। नीच, पापी, चल, तुझे इस राज निंदा के लिए महाराज राम को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं अकेला थोड़े कह रहा हूँ, बहुत नहीं यही कहते हैं। चल, छोड़ दीजिए, मत ले जाइए। हमारा कोई झगड़ा नहीं, कोई नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं। हाँ, मैं निराधार हो जाऊँ। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। लो, ये भी कोई न्याय है? इसी का नाम रामराज है भाई। लेकिन धोबी को भी जरा सोच समझ के बोलना चाहिए था। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? उसने कुछ झूठ थोड़ी कहा है। अगर सच कहने का यही फल हो तब तो ऐसे रामराज की बलिहारी है। जाने दीजिए आर्य, एक धोबी के कहने पर आप इतना रंज क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मण, देवी सीता के लिए प्रजा में ऐसी शंका का उठना ही मेरे लिए दुख की बात है। इसके अतिरिक्त यह रघुकुल की कीर्ति का सवाल है। संभावितों के लिए अब कीर्ति मरण से भी ज्यादा है। हमें इसका निवारण करना ही होगा। ये आप कहां तक करते रहेंगे? जितने मुंह उतनी बात। आज एक धोबी ने ऐसा कहा, कल कोई दूसरा मूर्ख ऐसा कहेगा। यही तो मैं जानना चाहता हूं कि ये मत केवल एक धोबी का है या प्रजा के दूसरे सभ्यजन भी यही कहते हैं।
आज ही लोकसभा में इसका निर्णय हो जाएगा। दुर्मुख, धोबी को छोड़ दो और उसे लोकसभा में उपस्थित करो। धोबी का कोई दोष नहीं। अच्छा हुआ कि ये प्रश्न लोकसभा के सामने आया। लोगों का ये अधिकार ही है। अगर ऐसा न हो तो रामराज कैसा? महाजनों, ब्राह्मणों और क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों, महारानी के बारे में प्रजा में जो प्रश्न उठा है उससे मुझे बड़ा दुख होता है। जिसने अवतार लेकर पृथ्वी को पवित्र कर दिया, ऐसी सती की पवित्रता में लोग शक करते हैं। नहीं गुरुदेव, हम महारानी की पवित्रता में शक नहीं करते, लेकिन ये प्रश्न अयोध्या के राज सिंहासन का है। इस पवित्र सिंहासन पर रघुकुल की कोई ऐसी महारानी नहीं बैठी जिसे दुराचारी के यहाँ रहना पड़ा हो। हाँ गुरुदेव, रघुकुल की उज्जवल कीर्ति को निष्कलंक रखने के लिए इस शंका का समाधान जरूर होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो मैं इस पौरजान पद के सामने उपस्थित हुआ हूं। लोगों में ऐसी शंका उठेगी ये श्री राम जानते थे। इसीलिए तो रावण वध के बाद लंका में जब सीता जी के स्वीकार करने का समय आया, तब श्री राम ने सीता जी से कहा कि तुम्हें जगत को अपनी पवित्रता का प्रमाण देना होगा। तब सीता जी ने उसी समय चिता तैयार कराई और हे अग्निदेव, आप सब जीवों के पाप पुण्य के साक्षी हैं। यदि मैंने मन, वचन या शरीर से स्वप्न या जागृत अवस्था में श्री रामचंद्र के सिवा किसी का भी प्रतिभाव से चिंतन किया हो, तो आप मेरे शरीर को अभी भस्म कर दें। पवित्र हो सीते, तुम पवित्र हो। मैं सबको पवित्र करता हूं, लेकिन आज तुमसे स्वयं पवित्र हो गया। केवल मैं ही नहीं, तुमसे मिथिला पवित्र हुई है, अयोध्या पवित्र हुई है, ये राक्षस भूमि पवित्र हुई है, सारा जगत पवित्र हुआ है। श्री राम, देवी सीता का स्वीकार करो। इस तरह अग्नि परीक्षा होने के बाद महाराज रामचंद्र ने सीता जी को स्वीकार किया। नहीं गुरुदेव, हम सीता देवी की पवित्रता पर शक नहीं करते, लेकिन वे महारानी हैं।